गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 8 में संस्कृत टीचर नीलम श्रीवास्तव संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि चैप्टर का स्टडी करा रही हूँ। आप लोग इस वीडियो में संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करें। सबसे पहले संधि को जानने के लिए या उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक होता है। जब तक संधि की परिभाषा भली भांति ज्ञात नहीं होगी तब तक संधि को समझने में मुश्किल होंगे। तो सबसे पहले जाने संधि कहते किसे हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं और उनमें जो बदलाव आता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कार्य प्लस आलय इक्वल टू कार्यालय, तो इसमें अ और आ मिलके आ बन गए। यही परिवर्तन, यही बदलाव संधि होते हैं। संधि को और अच्छे तरीके से जानने के लिए उसके प्रकार को जानना आवश्यक है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली फर्स्ट स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि को जानते हैं तब उसके भेदों के बारे में भली भांति ज्ञान होगा। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर जो बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो आए इसे बारी बारी से जानते हैं कि सबका क्या मेथड है। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये जानते हैं पहले। यदि पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का प्रथम स्वर एक ही वर्ग का हो तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ अर्थात बड़ा, जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ, अ प्लस आ इक्वल टू आ। मतलब जितने भी स्वर वर्ण हैं वे ह्रस्व हों या दीर्घ हों, जब ये दोनों मिलते हैं तो दीर्घ का रूप ही हो जाते हैं। यही दीर्घ संधि है। उसी तरह ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बनते हैं। ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर दीर्घ उ बने हैं। दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ बने हैं। जैसे वधु प्लस उत्सवा वधूत्सवा, भू प्लस ऊर्ध्वम इक्वल टू भूर्ध्वम, ह्रस्व री प्लस दीर्घ री इक्वल टू दीर्घ री। जैसे पितृनम, ये भी दीर्घ स्वर के ही उदाहरण हैं। नंबर 2 गुण संधि। यदि पहले पद के अंत में अ या आ हो, पहले पद मतलब पहले शब्द के अंत में लेटर में अ और आ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ और री हो तो दोनों के स्थान पर ए ओ ऐ अर हो जाता है। जैसे अ आ प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई इक्वल टू ए, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। नंबर 4 है यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं ये जाने पहले इसकी परिभाषा के द्वारा। यदि पूर्व पद का, पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, संधि में 2 पद होते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ और दीर्घ उ री हो तो दूसरे पद का पहला वर्ण इनसे अलग स्वर का हो,
जैसे य व र हो तो ये मिलकर बन जाते हैं इति प्लस आदि इत्यादि। सु प्लस आगत स्वागत। उसी तरह है भ्रातृ प्लस आदेश भ्रात्रादेश। नंबर 5 है अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5वां भेद है। ए ओ औ यदि पहले पद के अंत में और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम इक्वल टू नैनम, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। ए का ऐ, ओ का आय और औ का आव हो जाता है। गय प्लस अक इक्वल टू गायक, ए का आय। भो प्लस अनम इक्वल टू भवनम। विसर्ग संधि, ये भी संधि के ही भेद हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होते हैं वे विसर्ग संधि होते हैं। इसके भी निम्न भेद हैं। मुख्य भेदों को इसमें बताया जा रहा है। विसर्ग को तालाब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा विसर्ग से अलग यदि हो तो च छ होने पर तालाब स, ट ठ होने पर विसर्ग का व और त थ होने पर दंत स हो जाता है। जैसे राम चलती इक्वल टू रामस चलती। पूर्ण चंद्र इक्वल टू पूर्णस चंद्र। विसर्ग को उ, नंबर 2, विसर्ग को ह्रस्व उ और पूर्व रु यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ और बाद में भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग को ह्रस्व उ हो जाता है। मतलब विसर्ग का मेथड क्या है, ये कैसे बदलते हैं, ये इनमें विसर्ग संधि में बताए गए हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जैसे बाल प्लस अयम इक्वल टू बालो अयम। नर प्लस अस्ति इक्वल टू नरो अस्ति। क प्लस अयम इक्वल टू को अयम। ये जो को के बाद लेटर दिखाए गए हैं एस की तरह, ये प्लुत वर्ण है। और ये स्वर संधि के 3 भेद हैं जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत वर्ण आते हैं। यही प्लुत वर्ण है जो एस की तरह दिखाए जाते हैं और इसका अ उच्चारण होता है। जैसे क प्लस औदत इक्वल टू को औदत। इस तरह से इस वीडियो में मैंने संधि के बारे में बताया है। आप लोग इसे अपने स्टडी में ध्यान दें।